So yesterday we discussed that state need four elements to complete it. ठीक है, आपको कोई भी जगह है उसके अगर चार चीजें हैं तो आप उसे स्टेट बोल सकते हैं. What was those four things? Territory, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी. हमने दो डिस्कस कर लिए हैं कि अगर एक लैंड होगा और दूसरी बात लोग भी होने चाहिए तभी आप स्टेट बोलोगे. नाउ द थर्ड इज दैट इज दिस गवर्नमेंट. सो welcome to the day 3 of discussing Indian polity until I become a politician. Okay, तो स्टेट को क्या आप टच कर सकते हो? आई डोंट थिंक सो. मतलब स्टेट को आप फील कर सकते हो? यस, फीलिंग है. इट इज अ सेंस ऑफ फीलिंग. व्हाई इट इज अ सेंस ऑफ फीलिंग? बिकॉज स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट. स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है. ठीक है, इसीलिए हम उसे फील कर सकते हैं. दैट इज वाई अगर आपको लॉ बनाना है आपकी स्टेट में, वी नीड अ एजेंट. एंड व्हाट इज दैट एजेंट? गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट इज द एजेंट टू द स्टेट. नाउ यू गेट दैट. इसीलिए हम यूजुअली बोलते हैं वी आर मेकिंग, देयर इज अ इंडियन लॉ, there is a law for Indian state. We never say there is a law of Indian government. No, never. There is a law of Indian state. There is a law formed under the name of Indian state by the government of Indian state. So government is the agent to the state. Now the next thing which we are discussing, that is the fourth element which is important, which is sovereignty. Sovereignty होती है आपकी सुप्रीम पावर. किसके पास है सुप्रीम पावर? कौन बना सकता है लॉ? वो डिपेंड करता है. हमारे इंडिया में क्या पीएम बना सकते हैं लॉ? नो. इट इज द पार्लियामेंट विच हैज द पावर टू मेक द लॉ. पार्लियामेंट आपकी इंडिया में लॉ बना सकती है for the state or under the name of state. But parliament is forming the law. Parliament law बना रहा है. But parliament है किसका पार्ट? स्टेट का ना. So every law that is formed by parliament is enacted by the state. So who has the supreme power? State has the supreme power. Nobody else. स्टेट हैज़ द सॉवरेनिटी. कोई फॉरेन अफेयर्स, कोई फॉरेन कंट्री आपकी इंडिया को नहीं दबा सकती. दैट इज़ व्हाट वी कॉल सॉवरेनिटी. एक पावर कि आपके कोई भी फॉरेन अफेयर्स कांट एक्चुअली डिसमीन और डीमीन आर लॉज. सो अब अगर कभी भी आपको ये सुनाई दे दैट अ न्यू इंडियन लॉ हैज़ बीन फॉर्म्ड, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये आ जाना चाहिए द लॉ हैज़ बीन मेड इन द नेम ऑफ इंडिया स्टेट. But the law has been made by the government.